गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.11 की ओर। चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है, समाकल यानी कि इंटीग्रल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं इस एक्सरसाइज के आपको करा चुका हूँ, उनको भी जरूर देखिएगा मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसे मैंने कहा, देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग ब्रैकेट के अंदर है 1 + 10x ब्रैकेट क्लोज dx। यानी कि जो आपका फंक्शन है यहाँ पे, फलन है, वो क्या है, log 1 + 10x dx। अब इसका आपने इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है, हम लिखते हैं इसको, माना I बराबर इंटीग्रेशन का साइन π/4 log 1 + 10x dx। यानी कि मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे इसे प्रॉपर्टीज से, यानी कि जो समाकल के कुछ गुण धर्म है जो मैंने आपको लिखाए थे, उनमें से एक प्रॉपर्टी हम यूज यहाँ पे करेंगे पहले। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? P4, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आपको बताया था कि P4 बहुत बार यहाँ पे जो है आपको दिखेगी इस्तेमाल होते हुए। तो देखेंगे यहाँ पे P4 क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन 0 to a, यानी अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट हमेशा क्या होगी, 0 f(x) dx इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ उसे इंटीग्रेशन का साइन 0 to a f a - x, यानी कि अपर लिमिट में से x को मैं घटा दूंगा, a - x dx। क्लियर है? ये आपका P4 है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए इस फंक्शन में जब मैं इसको अप्लाई करूँगा इसी P4 को, तो आपको क्या नजर आएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग 1 + 10 अपर लिमिट -x। यानी कि हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, जो फंक्शन में x होता है उसको घटाते हैं अपर लिमिट में से, जो भी अपर लिमिट हो। जैसे फॉर्मूले में तो आपको दिख रहा है कि a है तो a - x, क्या यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट π/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 π/4 - x dx। क्लियर है? अगर प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन, तो इसके बाद तो बहुत ही आसान है। आपको सिंपल सा जो ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी तक पढ़ी है 10th में 11th में, वो आपने यूज़ कर देने। तो देखिएगा आपको यहाँ पे जब आप इस प्रॉपर्टी यानी P4 को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नतीजा आएगा। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, 10 π/4 - x क्या हो सकता है, 10a - b का। ठीक है, 10a - b का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे 10a - b क्या होता है, आपको मालूम है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। घबराना नहीं है, इसको अप्लाई कर देना है यहाँ पे 10a - b। तो 10a - b क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो देखेंगे आप, तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग, ये तो 1 का तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे अप्लाई कर ले 10a - b, तो क्या होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b dx। ए आपको मालूम है यहाँ पे π/4 है और बी क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, 10 π/4 की वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व करने पे आपको मालूम पड़ेगा 10 π/4 होता है आपका 1, यानी कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये रिजल्ट, इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 10 π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? 1 - 10x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि 10 π/4 1, लेकिन 1 × 10x क्या होगा भाई, 1 का गुणा अगर मैं 10x के साथ करूँगा तो 10x ही तो आएगा, तो 1 + 10x हो जाएगा और dx। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 1 + 10x। तो दिखेगा आपको, जैसे आपको दिख रहा है 1 + 10x मैंने एलसीएम ले लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। तो 1 + 10x का मल्टीप्लाई जब यहाँ 1 के साथ होगा तो 1 + 10x आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 - 10x हो जाएगा। देखिए इस 10x से ये 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, अब अभी इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो लॉग 2 अपॉन 1 + 10x dx बच जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन का साइन 0 to π/4 लॉग 2 अपॉन, क्योंकि 10x कैंसिल आउट हो चुका है, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो 2 अपॉन 1 + 10x dx। अब आपको पता है यहाँ पे रूल लगेगा m/n का, log m/n। देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि log m/n क्या होता है, log m - log n होता है। क्या होता है, log m - n। तो ये m है 2 और ये n है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log 2 - log 1 + 10x। log के साथ ही आ जाएगा, जैसे n है ना तो log n आया। क्लियर है? इसको फिर बाहर से तो dx है, इसको हमने अलग अलग कर लिया, यानी कि इनको हमने सेपरेट कर लिया, अभी कंबाइंड में है पूरा फंक्शन। तो अब आएगा I = इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 और dx। ठीक है, माइनस का साइन है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इंटीग्रेशन 0 to, मतलब अलग अलग हमने इंटीग्रेशन निकालना, दो फंक्शन है यहाँ पे, log 2 और log 1 + 10x। तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो log 2 है, क्योंकि log 2 तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो log जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा आपको मालूम है, हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन के बाहर उसको कॉमन ले लेते हैं या बाहर रख लेते हैं। तो log 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली dx बच जाएगा। और ये प्यारे बच्चों आपके पास दोबारा सा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया जो आपके पास शुरू में क्वेश्चन था। देख लीजिए यहाँ पे, ये तो था आपके पास क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। तो ये मैंने किसके बराबर मान रखा है, i के बराबर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह में यहाँ पे i रख सकते हैं, तो -i हो जाएगा। अब ये i कहाँ चले जाएगा, इस साइड चले जाएगा, यानी कि माइनस है तो क्या बन जाएगा ये प्लस, तो 1 + i + i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका log 2, और dx का क्या होता है, x होता है, और बाहर से 0 to π/4। अब देखिए यहाँ पे log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आप यहाँ पे पुट करेंगे पहले अपर लिमिट, तो x की जगह में π/4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0, तो ये हो जाएगा आपका log 2 π/4। तो ये हो जाएगा log 2 π/4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो i + i 2i हो चुका है, और आपको पता है कि हमें तो i की वैल्यू निकालनी, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/8 log 2 यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, और जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2x √2 - x dx। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसको i के बराबर लिख लेता हूँ और P4 यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो P4 आपको जैसे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, हम अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 - x। तो यहाँ पे आपने देखा प्यारे बच्चों 2 - x मैंने किया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, x की जगह में आपने क्या करना, अपर लिमिट में से x घटा दिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रूट के अंदर क्या है 2 - x, तो 2 माइनस, देखो यहाँ पे क्या है 2 - x में से क्या करेंगे, 2 में से x को घटा देंगे, जान देंगे x की जगह में हम रुख रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - x। ये तो आपने सिखाया हमने आपको कि जो आपके पास P4 है वो क्या करता है, अपर लिमिट में से x को घटाना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 में से x घटाया, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 - x ब्रैकेट, ये रूट के अंदर 2 माइनस ब्रैकेट ऑफ होगा, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाता है आपको प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 - 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा √x dx। इसको भी हम क्या करेंगे, दो फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो आपको मिलेगा 2√x, तो 2 मैंने बाहर कर लिया है और सेपरेट भी कर लिया साथ साथ, तो 2 बाहर निकाल दिया, √x dx माइनस, ये माइनस है, इंटीग्रेशन 0 to 2x, ये x का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, तो x √x dx आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, x की पावर √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर आधा यानी कि हाफ, और इसका जब आप समाकल करेंगे तो आपको मिलेगा x की पावर 3/2/3/2, यानी कि एक ऐड कर देते ना, ये तो आपको मालूम ही है, एक ऐड करते हैं जब समाकल होता है, तो एक ऐड करते हैं जितनी पावर रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर ये क्या होगा, हाफ लिख सकता हूँ इसमें, और यहाँ पे क्या है 1 है, देखो यहाँ पे x की पावर 1 और x की पावर आधा, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, बेस जब एक जैसे होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 है, लेकिन जब इसका समाकल होगा तो 5/2/5/2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समाकल कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2/3, 2 की पावर वही अपर लिमिट रखा मैंने, 0 to 2 था तो अपर लिमिट यानी कि 2 थी, तो 2 की पावर 3/2 -0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, -2/5, फिर अपर लिमिट रखा 2 की पावर 5/2 -0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2 to the 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2 को लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि जो आधा है 1/2 है ना, ये 2 × 1/2, 1/2 × 3 लिख सकता हूँ मैं, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 लिख सकता हूँ, यानी कि जो बटे 2 है ना यहाँ पे ये। ठीक है, समझ में बात आई, 3 × 1 लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं 3 × 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, अब पावर क्या है 3 बच जाएगी खाली, 2/5, यहाँ पे भी मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 की पावर 5। अब √2 की पावर 3 का मतलब क्या हो, कि √2 जो है 3 बार गुणा है, √2 × √2 × √2, और वो क्या होता है आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर √2 × √2 × √2 है, तो √2 × √2 कितना होता है भाई 2 हो जाएगा, और √2 तो पीछे से चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 -2/5, यहाँ पे भी √2 की पावर 5 है, तो यानी कि 5 बार वो गुणा होगा, तो 5 बार जब गुणा होगा तो भाई 4 बार तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 से 2 बार गुणा करने पे तो 2 आएगा, फिर 2 बार रूट को गुणा करने पे 2 आएगा, एक √2 बच जाएगा, तो हो जाएगा आपको 2 × 2 × √2।
ठीक है, इसको सॉल्व आप कर सकते हो आप कॉपी में। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके बचेगा 8 इंटू टू यानी कि 4 इंटू टू यानी 8 हो जाएगा। 8 इंटू रूट 2 अपॉन 3 माइनस यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए इसे, 2 दूना 4 दूना 8/5 रूट 2। देखिए यहाँ पे 8 रूट 2 को आप कॉमन ले लीजिए, यानी बाहर मैंने लिख लिया उसको, तो अंदर क्या बचेगा 1/3, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1/3 1/5। इसका एलसीएम कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 माइनस 3 और 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपके पास 2/15 गुणा 8 रूट 2, 8 दूना 16/15, 8 दूना 16 ये गुणा है, 8 दूना 16/15 रूट 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी जरूर करेगा। यहाँ पे देखिए आप, लोअर लिमिट है -π/2, अपर लिमिट है π/2, साइन फंक्शन है sin स्क्वायर x dx। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है आई बराबर हम इसको लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन -π/2 माइनस से लेकर प्लस तक है sin स्क्वायर x dx। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपको पता है, ये प्रॉपर्टी आपकी P7, ठीक है। P7 हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, तो P7 ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx। वैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ की पूरी वीडियोस बना रखी है, आप उनको भी चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -a to a f(x) dx इक्वल होता है 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ये तब होता है 2, इसकी वैल्यू ये तब आएगी जब आप अगर फंक्शन में नेगेटिव यानी कि -x रखेंगे, नेगेटिव x रखेंगे और आपको फंक्शन ही दे दे, पॉजिटिव फंक्शन दे दे, यानी नेगेटिव x रखने पे आपको पॉजिटिव x दे दे, तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव x रखने पर नेगेटिव फंक्शन देगा, यानी कि माइनस अगर यहाँ पे आ जाता तब इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ये आपको मैंने पहले भी क्लियर करा रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये वाला लगेगा या दूसरा वाला लगेगा, देखते हैं। देखो आपके पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x, यानी कि ये f(x) है आपके पास, भाई इसकी हम तुलना करेंगे तो f(x) आएगा, ठीक है, यानी f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे x की जगह में क्या रखना है, नेगेटिव x रख के आपको देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेगेटिव x रखेंगे यानी कि f माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ पे भी रखेंगे तो sin -x, x की जगह में नेगेटिव x रख देंगे, -x का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 2 कर लिया। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन -x होगा आपका, माइनस तो बाहर आ जाएगा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम करते से, तो -sin x का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर नेगेटिव कोई भी नंबर है या कोई भी फंक्शन है और उसका पावर जो है इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, तो उस पर कोई फर्क, यानी कि जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर x ही बन जाएगा प्यारे बच्चों। और sin स्क्वायर x तो खुद क्या है, sin स्क्वायर x क्या है यहाँ पे f(x) है, तो इसको मैं sin स्क्वायर x को f(x) रख सकता हूँ। तो आपने देखा कि नेगेटिव, जब मैं फंक्शन में नेगेटिव रख रहा था x को, तो आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव x मिल गया। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, अगर नेगेटिव x -x रखोगे और आपको f(x) मिल जाए, तो इसका मतलब आपको फिर क्वेश्चन को, इस वाली चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको भी मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे अतः हम लिख सकते हैं -x रखने पे आपको f(x) प्राप्त हुआ, तो लिख सकते हैं। अब जो i बराबर है, यानी कि जो क्वेश्चन है i बराबर आप देखेंगे उसको लिख सकता हूँ मैं 2, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में भी 2 इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या थी -π/2 to π/2 थी, यानी कि जैसे -a2 से कहाँ थी, a थी, तो यहाँ पे आप क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा अब 0 to π/2 और sin स्क्वायर x dx। प्यारे बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को मैं मानूंगा i1, क्योंकि i के बराबर तो चल ही रहा है, तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा इसे 2 × i1, ठीक है, यहाँ पे रोक दूंगा। अब मुझे i1 की वैल्यू निकालनी है, तो i1 आपके पास क्या आ जाएगा, i1 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, इसको नोट कर लूँगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर x, यही तो i1 है आपके पास dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कंसिडर कर लिया। और आपको पता होगा कि ऐसी जब मैं इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को करा रहा था 7.11 को, तो वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन यही था आपके पास कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx या sin स्क्वायर x dx आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे P4 यूज़ होने वाले, क्योंकि 0 to a आ गया, 0 to a f(x) इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to a f(a-x) dx हम करते हैं, यानी कि P4 यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने P4 इस्तेमाल किया तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर, यानी कि जो अपर लिमिट है π/2 उसमें से x को घटा देते हैं, तो π/2 -x dx आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने ये मान लिया। अब क्या करते हैं हम, आपको पता ही है कि पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, ठीक है। तो i1 + i1 हो जाएगा, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये दूसरी है, और पहले आपको देखा पता ही है जो हमने किया था, तो i1 + i1 क्या ना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2i1। लेकिन इसको पहले सॉल्व करेंगे, i1 की वैल्यू क्या थी, 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx थी i1, प्लस
प्लस क्या और आई वन क्या है, दोबारा से आई वन क्या है आपका 0 to π/2 कॉस, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई, क्योंकि पहली और दूसरी को मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 0 to π/2 dx से तो कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2, इनको ऐड कर लीजिए आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ये आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx, 1 इंटू dx यानी कि dx ही होगा, तो यानी कि x आ जाएगा। जब इसका समाकल करोगे तो क्या होगा, x बनेगा ना। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है। और लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट में से ये करते हैं ना, इसके बाद हम अपर लिमिट -0, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख लेते हैं। तो आपने देखा कि 2i1 बराबर आपको मिलेगा π/2 मिलेगा, तो i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। तो i1 की वैल्यू आपके पास निकली π/4। और आपको पता है यहाँ पे कि मैंने अभी i बराबर क्या लिखा था, 2 × i1 लिखा था। क्या लिखा था, क्योंकि मैं i की वैल्यू निकालूंगा i1 के लिए, तो i इक्वल टू क्या होगा 2 × i1। तो i1 क्या है आपके π/4 आए, तो यहाँ पे रखेंगे, अतः यहाँ से देखिए ये i इक्वल टू 2 × i1, तो i बराबर क्या होगा 2 × i1। 2 × i1 की वैल्यू रख लीजिए, i1 की वैल्यू π/4 निकाली मैंने, और इससे 2 बार कटेगा तो ये हो जाएगा आपका π/2। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका π/2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।